पृथ्वी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, किंतु आसमान से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सघनतम ग्रह है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह सौरमंडल में दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम का ग्रह है, अर्थात ये बुध और शुक्र के बाद सूर्य के सर्वाधिक निकट कक्षा वाला ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। इसके सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। यह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण से छोटा तथा शेष समस्त ग्रहों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का समग्र धरातलीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु यानी हाईएस्ट लैंड पॉइंट एवरेस्ट चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल के परिक्षेत्र में वृहत हिमालय पर स्थित है। नेपाल में इसकी स्थानीय संज्ञा सागर माथा है। धरातल का सबसे नीचा बिंदु यानी लोएस्ट लैंड पॉइंट मृत सागर यानी डेड सी है, जो कि 397 मीटर गहरा है। इसकी स्थिति पश्चिम एशिया में जॉर्डन और इसराइल की सीमा पर है। मृत सागर विश्व की दूसरे क्रम की सर्वाधिक खारी झील है। इसी प्रकार मेरियाना ट्रेंच महासागर का सबसे नीचा बिंदु है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। यह एक महासागरी खाई है। खाई यानी ट्रेंच लंबे सकरे जलीय गर्त को कहते हैं। इसकी लंबाई 2,542 किलोमीटर तथा चौड़ाई 69 किलोमीटर है। यह मध्य पश्चिम प्रशांत में फिलीपींस की राजधानी मनीला के समीप स्थित है। नोट: यहां पर उल्लेख करना उचित प्रतीत हो रहा है कि सौरमंडल के तहत हम पृथ्वी का विशेष अध्ययन न कर केवल आकार और कक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि आकार और कक्षा से संदर्भित अनेक तथ्य हैं और उन सभी का अध्ययन यहां अपेक्षित है। नंबर 1, इसकी विषुवतीय परिधि यानी इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस 24,902 मील यानी 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय परिधि यानी पोलर सरकमफेरेंस 24,860 मील यानी 40,007 किलोमीटर है। इस प्रकार ध्रुवीय परिधि विषुवतीय परिधि के 42 मील यानी 69 किलोमीटर छोटी है। इसी आधार पर पृथ्वी का आकार निर्धारित होता है। नंबर 2, पृथ्वी का आकार लघुवक्ष कोलाब यानी ऑबलेट स्फेरॉइड है। नंबर 3, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल इंक्लिनेशन 23.1/2 डिग्री है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है और इससे कक्षा तल पर 66.1/2 डिग्री का कोण बनता है। इसी झुकाव के साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर और कक्षा में परिभ्रमण और परिक्रमण कर रही है। नंबर 4, पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल स्पीड अबाउट सन 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 66,000 मील प्रति घंटा है। नंबर 5, पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि यानी रोटेशनल पीरियड 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड है तथा परिक्रमण अवधि यानी रेवोल्यूशनल पीरियड 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट 48 सेकेंड है। पृथ्वी की परिभ्रमण क्रिया के कारण ही रात दिन तथा परिक्रमण क्रिया के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। 365 दिन से लगभग 6 घंटा अतिरिक्त समय लगने के कारण ही प्रति 4 वर्ष पर फरवरी माह 29 दिन का होता है और उस वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। नंबर 6, पृथ्वी का चंद्रमा यानी मून नामक एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी के द्रव्यमान के 81वें भाग के बराबर है। यह अपने ग्रह के सापेक्ष सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व के लगभग 17% के बराबर है। नंबर 7, मेयर इम्ब्रियम यहां स्थित सबसे बड़ा गह्वर यानी ग्रेटेस्ट क्रेटर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी
भी यहाँ स्थित एक गह्वर यानी शुष्क समुद्र है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम चंद्रतल पर इसी स्थान पर कदम रखा था। सी ऑफ क्राइसिस भी चंद्रतल पर स्थित एक प्रमुख गह्वर यानी सागर है। नंबर 8, चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि और परिक्रमण अवधि दोनों समान है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए 360 डिग्री की दूरी पूरी करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट का समय लगता है। इस अवधि को एक चंद्रमास यानी साइडेरियल मंथ कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के जिस स्थान के सामने से यात्रा प्रारंभ करता है वो स्थान 27 दिन में आगे बढ़ चुका होता है तथा पृथ्वी के उस स्थान के सामने आने में चंद्रमा को 360 डिग्री से कुछ अधिक कोणीय दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इस स्थिति में चंद्रमा को कुल 29 दिन 12 घंटा 43 मिनट का समय लगता है। इस अवधि को एक संयुति माह या एक नक्षत्र मास यानी सिनोडिक मंथ कहते हैं।